हेलो दोस्तों, आई एम प्रसाद चांडक फ्रॉम फाइव सर्कल प्राइवेट लिमिटेड और आज मेरे साथ है पैनल में शरद सर। हेलो। और आज जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं वो स्टॉक है ज्वेलरी बिजनेस में। और ज्वेलरी बिजनेस के साथ ये बहुत अच्छा एक रिटेलर्स के लिए या जिन लोगों ने इसको 20 इयर्स पहले बाय किया था, लाइक इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक। लेकिन जी, मल्टीबैगर स्टॉक का ऐसा रहता है कि किस तरीके से मतलब कहाँ पे एंट्री ले, जो जर्नी जर्नी वो करते आ रहा है, तो एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए और उसका कंटिन्यूएशन किस तरीके से होना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है रिटेलर्स के अंदर। तो आज उसी को हम लोग क्रैक करने वाले हैं कि इवन दो ये स्टॉक मल्टीबैगर है, तो आप इसमें सिंपली 30 40 50% रिटर्न आप सिंपल वे में कमा सकते हैं। तो ये एक हम लोग व्यू शेयर करने वाले हैं इसके ऊपर। तो मैं शरद सर को मैं परमिशन लूंगा कि मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूं जी, जी, और आपको बताऊं। जी। तो आपको इस स्टॉक का नाम क्या रहेगा, ये स्टॉक का नाम है टाइटन। तो टाइटन ने जिस तरीके से जर्नी की है उसकी स्टॉक की, लाइक इट्स अ मल्टीबैगर, बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए हैं और अभी भी बहुत न्यूज में है कि एक्स पर्सन ने बाय कर लिया, इसने बाय कर लिया, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है। और यही क्वार्टर रिसेंटली रेखा झुनझुनवाला ने उन्होंने भी इसके अंदर स्टेक बढ़ा है। तो क्या है ऐसे टेक्निकल चार्ट्स पे, क्या टेक्निकल चार्ट्स इसको फॉलो अप कर रहे हैं ये सारी न्यूज को। तो लेट्स मूव ऑन डायरेक्टली ऑन अ चार्ट्स। तो एक सिंपल आपको एक जोन दिख रहा है कि ये और ये जोन है जो बहुत ब्यूटीफुली टाइटन चार्ट वर्क कर रहे हैं। कि जी, प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस भी 5 to 6 टाइम्स इसने वर्क किया, ये जो सपोर्ट है 3 टाइम्स इसने रिसेंटली वर्क किया, जो कि करंट मार्केट प्राइस का लो है 2200। लेकिन क्या सीरियसली लाइक 2200 के आसपास आएगा, वो एक देखने वाली बात है। और इसी को लाइक प्रीवियसली 2019 और 2018 में इसने रेजिस्टेंस लेके एक पैटर्न बनाया था। ये पैटर्न जो बनाया था, ये पैटर्न अराउंड लाइक कप हैंडल टाइप पैटर्न है या राउंडिंग बॉटम टाइप बोल लीजिए। तो इसका जो भी टारगेट था, आप देखिए कि ये पैटर्न कितने ब्यूटीफुली वर्क किया कि इसने 3 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, फिर उसके बाद 20 में यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद इसने 2 बार रिटेस्ट भी किया। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न का मतलब कंफर्मेशन हो रहा था कि ये बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है। और ये पैटर्न का जो टारगेट आ रहा था, द टारगेट वाज कमिंग अराउंड लाइक 2500। तो 2500 तो चला गया, बट एग्जैक्टली 25। और आपको तो पता है कि कोई भी पैटर्न का टारगेट कंप्लीट होता है तो एक अनदर पैटर्न वो बनाना शुरू करता है। जी, तो रेंज जैसे बाउंड ही होता है। इसने पैटर्न का टारगेट कंप्लीट किया, उसी तरीके से इसने पैटर्न क्रिएट किया, जो आप देख सकते हो। मैं प्रीवियस वाले पैटर्न को एक बार ये कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ और एक ये जोन को भी हाइड करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये पैटर्न बना रहा था और ये बनाया है, ये कंसोलिडेशन में चला गया। तो ये एक अच्छा खासा जोन है, लाइक एज यू कैन सी 1 2 3 4 एंड 5 इसमें ब्रेकआउट दिया। तो जो भी ट्रायंगल बनता है 5 वेव में बनता है। तो एक 5 वेव पैटर्न बनाने के बाद, एक प्रीवियस पैटर्न का टारगेट कंप्लीट होने के बाद, अभी ये जो स्टॉक है टाइटन स्टॉक है, ये एक अभी ब्रेकआउट दे चुका है। और ब्रेकआउट देने के बाद इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट देने के बाद ये अभी हो रहा है रिटेस्ट। तो जो रिटेस्ट वाली लेवल है, वो ये स्टॉक इज अराउंड 3000 है, लाइक 2950 से 3000, ये एक रेंज पकड़ लेते हैं हम लोग जो भी जी, वर्क करते हैं सर, रेंज में करते हैं। तो सर ये जो स्टॉक का जो रेंज है डाउन साइड, तो कहीं ना कहीं 2900 के आसपास आ रहा है। तो 2900 एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट बन के आ सकता है। तो एक सपोर्ट बन के आ सकता है। और एक और चीज है सर, आपको इसका जो कंफर्मेशन आपको मिलेगा सब मंथली के हाइकन चार्ट से। कि मंथली का जो हाइकन चार्ट है, करंट हाइकन का लो इज अराउंड 2900, जो हमने अभी आपको पैटर्न के अंदर भी बताया कि जी, रिटेस्ट लेवल भी 2900 के आसपास ही आ रही है। तो एक रेंज मान के चलिए कि 2900 के आसपास का जो ये रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस साइकिल का लो है दैट इज अराउंड 2800, तो 2770 एक्चुअली प्रिसाइजली बोलो तो 2770 ये एक बहुत अच्छी रेंज है। कभी आपको स्टॉक लाइक
2900 एक पहला सपोर्ट, उसके बिलो लाइक स्टॉक एक अच्छा खासा करेक्शन दे सकता है। और जहां पे अभी एक ये स्टॉक है, वो स्टॉक आपको मतलब वहां से मिनिमम 6 to 7% का भी डाउनसाइड बता सकता है। तो लाइक आई एम नॉट सेइंग कि 2000 के आसपास कभी रिटेस्ट हो रहा है तो वहां पर भी रुकेगा। हमें एक्सट्रीम सिचुएशंस भी सोचनी चाहिए कि एग्जैक्टली स्टॉक एक्सट्रीम सिचुएशन में कैसे वर्क करेगा। तो 1 सेकेंड, एक लीनियर के ऊपर इसका जो भी ब्रेकआउट हुआ है, तो लीनियर के ऊपर इसके टारगेट्स निकाल लेते हैं कि ये टारगेट्स की पैटर्न तो बना है इसने, पैटर्न के बाद ब्रेकआउट भी दिया, तो इसके बाद इसका टारगेट्स का आएगा। तो इसका टारगेट एक मिनिमम टारगेट हम लोग पकड़ के चलते हैं। मिनिमम टारगेट इसका आ रहा है सब ब्रेकआउट से 4100। एक मिनिमम टारगेट हमें पकड़ के रहना चाहिए। और एक 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 मैं आपको रेंज बताता हूँ कि 4100 से 3800, 3900 एक्चुअली प्रिसाइसली बोलूँ तो, कि कहीं ना कहीं तो ये एक जो रेंज है, तो ये एक अप साइड में टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 26% है और 34% है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि 27% से 30% का अपसाइड इजीली दिखता है, सिंपली दिखता है। जहां पे डाउन साइड रिस्क है कुछ 6 to 7%। पहला कभी 2900 का कभी सपोर्ट कभी कंसिडर किया तो 3% ही रिस्क होती है। तो आप देखिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड एक पोजिशनल ट्रेडिंग, एक स्विंग ट्रेडिंग में कितना ब्यूटीफुली रिस्क टू रिवॉर्ड वर्क कर रहा है। तो तो सर ये एक एनालिसिस था टाइटन के ऊपर कि किस तरीके से प्रीवियसली पैटर्न कंप्लीट किया, फिर उसके बाद ये अनदर एक पैटर्न में चलने लगा। फिर इवन दो, क्योंकि लोगों को क्या लगता है ना सर, मल्टी बैगर हो गया स्टॉक अब तो कितना ही बढ़ेगा। सर उसके अंदर पोटेंशियल है। आप एक बार वो नजरिया बनाइए तो सही कि एग्जैक्टली स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है। तो जी। सर इसी तरीके का एनालिसिस था टाइटल में मेरे साइड से। और आपको कुछ कहना है या एड ऑन करना है शरद जी सर, प्लीज। देखिए देखिए कैश में तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ खरीद सकते हैं, थोड़ा नीचे खरीद सकते हैं। लेकिन स्टॉक एफएनओ सेगमेंट का भी है। अगर आप ये एनालिसिस देख के एफएनओ सेगमेंट में अगर ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। जो ये रेजिस्टेंस दिखाया है, ये इसके टूटने पे आपको हर हालत में निकलना पड़ेगा, क्योंकि एफएनओ में रिस्क ज्यादा रहता है, टाइम बाउंड रहता है ट्रेड। जी और कैश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश में आप ले सकते हैं। दूसरा, मैं एक डिस्क्लोजर दे दूं कि हम लोग से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, हम्म, तो कोई भी हम्म, ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और प्रसाद, थैंक्स, आपने बहुत सिंपल वे में, ज्यादा पीछे ना जाके सिंपल सिंपल दिखाया है कि किस तरह से पहले हिस्ट्री में काम किया है स्टॉक ने और अभी कैसे जी काम कर रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिंपल वे में दिखाया। देखिए, सिंपल वे ही सबसे अच्छा है। हम दिखाने को और बिल्कुल बहुत सारी चीजें दिखा दें जो दर्शकों को समझ में नहीं आएगी, और हमारे लिए भी थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल रहेगा, उनको कोई फायदा नहीं। जो चीजें सिंपल दिख रही हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, उन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस भी agree। आता है, ज्यादा कंफर्ट भी आता है। तो दर्शकों से यही सलाह है कि अपने कंफर्ट के हिसाब से चलें। आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़ें इसमें, अदरवाइज जैसी आपकी मर्जी है। जी बाकी हमारा क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप ज्वाइन बटन भी एक्टिवेट हो गया है। आप जी वहां पे जाके उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी फीस है 299 की, आप उसको अगर एक्टिवेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप हम्म, हमारे प्रीमियम कंटेंट को भी देख पाएंगे। हमने 2 स्टॉक दिए थे, पहला स्टॉक ही मेरे ख्याल से पहले दिन ही 15% का अपर सर्किट में चला गया था। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे हम अपने एनाल जिस भी स्टॉक का हम एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे उसका अब उसके बारे में अपडेट देते रहते हैं। हम्म, तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जाइए प्लीज़, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा एनालिसिस। अगर कुछ कमी रही तो वो भी बताइए, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप बताइए हमें। तो हमें एनकरेज कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय। जी सर, भाई साहब।